गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पांचवा चैप्टर यात्रियों के नज़रिए से देखे थे उसका ऑब्जेक्टिव। आज के चैप्टर जो है आज के क्लास में हम लोग छठवां चैप्टर जो कि भक्ति सूफी परंपराएं हैं उसको देखेंगे। तो आज हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका देखिएगा आंसर गलत दिया है, जो ए ऑप्शन दिया है ये नहीं होगा, ये डी होगा। नेक्स्ट है कि रामानंद के गुरु कौन थे। तो रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। नेक्स्ट है कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से था। देखिए किस सिलसिला होता है जो कि एक चला था सूफी सिलसिला ही सब, तो उसी में एक बहाउद्दीन जकारिया थे, उनका संबंध किस सिलसिला से था। तो ये सुहरावर्दी सिलसिला से थे। चिश्ती संप्रदाय भी चलेगा, नक्शबंदी भी चलेगा, कादरी भी चलेगा, ये सब चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। तो उनको खनकाह कहा जाता है। क्या खनकाह के नाम से हम लोग सूफी संतों का निवास स्थान को खनकाह के नाम से हम लोग जानते हैं। दरगाह क्या होता है आप लोग देखते ही हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे आप लोग देखिएगा पटना हुआ, बनारस हुआ, ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। सोन गंगा के संगम पे कौन सा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सेना छावनी के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव आपको कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन का देखने को मिला था। नेक्स्ट है कि 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी। तो जगन्नाथ की जो पूजा है वो विष्णु के रूप में 12वीं शताब्दी आते आते की जाने लगी। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना। तो ये दक्षिण भारत में विष्णु को अपना आराध्य देव मानते थे अलवार संतों के द्वारा। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के नयनार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना। तो ये शिव को मानते थे। नयनार माने नयन, देखिएगा शिव का तीसरा आंख होता है ना, तो वही नयन से याद रखिएगा कि नयनार वाले शिव को, जबकि अलवार वाले विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है कि किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा। यह 12वीं शताब्दी जो देखिएगा वहीं सूफी सिलसिले का गठन होने लगेगा। नेक्स्ट है कि मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। जो मीराबाई है वो किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार करती है। यहीं विष्णु के अवतार जो कृष्ण है, कृष्ण को मीराबाई, देखिएगा मीराबाई कृष्ण की भक्त रहती है, उन्हीं को अपना पति ये स्वीकार कर लेती हैं। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो पहला सुल्तान कौन था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक था। देखिए यही दरगाह जो वो लोग मृत्यु हो जाता है वहां उनको दफनाए तो उसको दरगाह कहा जाता है, और खानकाह रहने की जगह को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अकबर अजमेर की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन पर कितनी बार आया। तो जो अकबर है वो 14 बार गया था। जो अजमेर की दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन के, उस पे 14 बार अकबर जाता है। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तो यही गुरु नानक थे। गुरु गोविंद सिंह इनके अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ का गठन किसने किया। तो खालसा पंथ का गठन जो है वही जो 10वें गुरु होंगे गुरु गोविंद सिंह, वही किए थे खालसा पंथ की स्थापना गठन। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव जो है वही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। तो वही गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य जो है कबीर, रैदास भी थे, कबीर भी थे, घन्ना एवं पीपा भी थे। यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे रामानंद के शिष्य। लेकिन आप लोग इसमें पॉपुलर याद रखिएगा, कबीर को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है।
तो जो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक, उन्हीं का तलवंडी जो है इनका जन्म स्थान था। नेक्स्ट है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म देखिएगा 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में। ये दोनों लोग का याद रखिएगा आप लोग। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जन्म वहीं वाराणसी में हुआ था और ये एक जुल्हा के परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। नेक्स्ट है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वहीं जहां अकबर जाता था वो अजमेर में है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, तो ये सिख धर्म से है। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, ये सब क्या थे, सिख धर्म से इनका संबंध है। सिख धर्म में 10 गुरु देखने का आपको मिलते हैं। गुरु गोविंद सिंह अंतिम और प्रथम गुरु नानक थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में महिला संत थी। जो निम्नलिखित है इसमें महिला संत कौन थी, तो जो अंडाल, मीरा, कराइकल, ये सब इनमें से क्या है, ये सभी जो है महिला संत थी। नेक्स्ट है कि तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिकवचकार की 2 विशेषताएं थी। तो ये लोग जो थे ना शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार थे। जो ये मणिकवचकार थे ये लोग क्या शैव अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार थे। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। नेक्स्ट है कि मारीची थी। मारीची कौन थी, तो ये एक बौद्ध देवी थी। कौन थी, बौद्ध देवी। मारीची एक बौद्ध देवी थी। नेक्स्ट है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए हुए थे, तो वो अग्नि, इंद्र तथा ये सोम जो है ये वैदिक देवता रहते हैं और ये पूरी तरीके से गौण हो गए। नेक्स्ट है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है, तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो आगरा में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि नलपीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है, तो यह तमिल वेद के रूप में नलपीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है तमिल वेद के रूप में। नेक्स्ट है कि अंडाल का सही परिचय है, तो ये एक महिला संत थी, वह अलवार स्त्री थी। हाँ, अलवार स्त्री थी। हम लोग पीछे भी देखे हैं अंडाल को कि वह एक अलवार स्त्री थी। नेक्स्ट है कि 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी वो 12 थी। जो अलवार संत है 10वीं शताब्दी तक कितनी है, 12 है। उनके जो रचना है उनका संकलन किया गया तो 12 है। नेक्स्ट है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, तो दक्कन में 9वीं से 13वीं तक चोल अपना शक्तिशाली बने रहे। इनके शक्तिशाली बनने का एक और रीजन था कि ये जो समुद्री मार्ग जो था यानी कि नौका ये सब पे इनका बहुत अच्छा पकड़ था। नेक्स्ट है कि वासवन्ना नए आंदोलन के चालक थे, तो वही ब्राह्मण लोग थे। वासवन्ना जो थे नए आंदोलन के चालक थे, कौन, ब्राह्मण लोग। नेक्स्ट है कि 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए हुए थे, तो वो तुर्क लोग थे। जो तुर्क से लोग आ रहे हैं वो 13वीं शताब्दी में आएंगे और वही लोग भारत में लूटपाट करेंगे और राज भी करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए हुए थे, तो जो देखिएगा कि सबसे पहले अरब लोग जो है वो प्रथम शताब्दी में आएंगे भारत में समुद्री रास्ते से। नेक्स्ट है कि इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थे, तो इस्लाम धर्म के जो उदय है वह 7वीं शताब्दी से माना जाता है। मोहम्मद साहब के जन्म से उन्हीं के द्वारा ये उदय होता है इस्लाम धर्म का। नेक्स्ट है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो जो कबीर के उपदेश है उसको जो संग्रहण किया गया यानी इकट्ठा किया गया है उसे बीजक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये चिश्ती सिलसिले से है। इनका भी एक कहावत है कि हनुज दिल्ली दूर अस्ते, ठीक है,
तो इनका ही ये वो स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है कि कबीर शिष्य थे, किसके थे? तो रामानंद के। कबीर किनके शिष्य थे? ऊपर भी हम लोग देखे थे कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है कि कराईकल अमियार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो कराईकल अमियार जो नामक महिला है वो शिव की भक्त है, ठीक है, शैव धर्म से शिव की भक्त है। नेक्स्ट है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो पीछे भी हम लोग चर्चा किए थे कि जो अंडाल है ये भी क्या विष्णु को अपना पति मानती थी। नेक्स्ट है कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो जहां आरा जो है शाहजहां की पुत्री, वहीं जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का जो अजमेर का दरगाह है उसके बारे में वर्णन करती है। नेक्स्ट 43 नंबर हम लोग देखते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो पुष्टि मार्ग का जहाज ये बल्भाचार्य को कहा जाता था। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो बल्भाचार्य को कहा जाता था। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के जो संत थे तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सभी जो है ये महाराष्ट्र के संत थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। तो जो रबिया जो थी वो महिला रहस्यवादी संत थी। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? जो बलबन की पुत्री है उसकी विवाह किस सूफी संत के साथ होता है? तो वही मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती नहीं चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जो बलबन की पुत्री है विवाह होता है। नेक्स्ट है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो जो राजकुमार दारा रहेगा जिसको कौन मरवा देता है? औरंगजेब, उसका संबंध जो है कादरी सिलसिले से था। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक होगा यही जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है उस पे गया था। नेक्स्ट है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? जो सूफी मत की फिरदौसी जो शाखा है, सूफी मत वाली जो फिरदौसी शाखा है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पनपी? तो यहीं बिहार में आप लोग को देखने को मिलेगा। यहीं पे देखिएगा सूफी संत का एक दरगाह भी है मनेर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में जो है ये जो रामानंद होंगे यही जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य का मत है, तो शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के मत के थे। नेक्स्ट है कि बल्भाचार्य का जन्म हुआ, तो बल्भाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर का भी जन्म वाराणसी में ही हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो ये भी चिश्ती संप्रदाय के है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती संप्रदाय से है। नेक्स्ट है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का जहाँ दरगाह है वहाँ एक स्टेशन भी है जिसका नाम है निजामुद्दीन। नेक्स्ट है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में किस प्रसिद्ध संत का? तो वही कबीर। काशी और वाराणसी एक ही है, ठीक है, जो काशी और वाराणसी है वो एक ही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? यह नक्शबंद सूफी सिलसिला है उससे औरंगजेब का संबंध था। नेक्स्ट है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसको सुल्तान उल हिंद कहा गया। नेक्स्ट है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के जो चैतन्य महाप्रभु है वो प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो जो रामानंद होंगे है वही अपने जो भक्ति के प्रचार करने के लिए अपना हिंदी भाषा को ये चुनते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अजमेर में है और आपको देखिएगा ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण। नेक्स्ट है
कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो ये कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है, लेकिन पूरा आपको इल्तुतमिश कराएगा। इल्तुतमिश की पुत्री ही रजिया बेगम रहती हैं, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।